पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन तो सभी ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भगवान विष्णु ने अपना चौथा गुप्त रूप धारण किया था। एक ऐसा रूप जो न कभी समुद्र मंथन में प्रकट हुआ, न पृथ्वी पर अवतार के रूप में, बल्कि त्रिलोक के संकट को रोकने के लिए गहन तपस्या में अवतरित हुआ। कथा के अनुसार असुरों का बल बढ़ता जा रहा था और देवताओं की शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता बैकुंठ जाकर प्रभु विष्णु से सहायता की प्रार्थना करने लगे। विष्णु ने ध्यान लगाया, लेकिन इस बार उत्तर तुरंत नहीं मिला। कुछ समय बाद प्रभु ने कहा, इस बार समाधान मेरे किसी अवतार से नहीं, बल्कि मेरे एक दुर्लभ योगमय रूप से होगा। यही था चौथा गुप्त रूप, योग नारायण, जिसे केवल ब्रह्मा, शिव और आदि शक्ति ही जानते थे। इस रूप को निशब्द रूप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें न आंखें थीं, न स्वर, न आकार, केवल दिव्य ऊर्जा का प्रचंड प्रकाश। कहते हैं कि जब ये रूप प्रकट हुआ तो ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया, समय भी रुक गया था। योग नारायण ने न तो युद्ध किया, न कोई अस्त्र शस्त्र चलाया। उन्होंने केवल एक धीमी श्वास ली। उस एक श्वास की कंपन से असुरों का साम्राज्य हिल गया। जो असुर हजारों वर्षों की तपस्या से अद्भुत शक्ति पा चुके थे, उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत समझ लिया कि ये किसी साधारण देव शक्ति का कार्य नहीं है। वे त्रिलोक की दृष्टि हटाकर बोले, ये विष्णु का वो रूप है जिसे देखने का सौभाग्य स्वयं मृत्यु को भी नहीं मिला। जब योग नारायण की ऊर्जा तीनों लोकों में फैलने लगी, तो दुष्ट शक्ति स्वयं अपने भीतर टूटने लगी। बिना युद्ध, बिना विनाश, केवल दिव्यता की शक्ति से त्रिलोक में संतुलन लौट आया। कार्य पूर्ण होने पर यह चौथा रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। देवताओं ने जब पुनः भगवान विष्णु के शंखनाद को सुना तो समझ गए कि संसार में एक और अदृश्य लीला पूरी हो चुकी है। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ये गुप्त रूप केवल तब प्रकट होता है जब सृष्टि का संतुलन हथियारों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से बचाया जाना हो। इसीलिए इसे विष्णु का चौथा गुप्त रूप योग नारायण कहा गया है।